कभी ऐसा होता है कि आप रूम में एंटर करते हो और अचानक ही भूल जाते हो कि आप वहाँ क्यों आए थे। ये सिर्फ एक रैंडम मोमेंट नहीं होता। 40 के बाद ब्रेन में कुछ सटल चेंजेस स्टार्ट होने लगते हैं और धीरे धीरे मेमोरी और फोकस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, जो कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता। ये छोटी छोटी मूवमेंट्स एक्चुअली सिग्नल हो सकती है कि ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज हो रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्या आप इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हो? और अगर मैं ये कहूँ कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का एक सिंपल तरीका ऑलरेडी आपकी ग्रोसरी लिस्ट में है, तो आज हम एग्जैक्टली वो फूड समझेंगे जो लॉन्ग टर्म ब्रेन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि 40 के बाद ब्रेन में एक्चुअली होता क्या है। ये कोई सडन स्विच नहीं है जो एक दिन में चेंज हो जाए। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। ब्रेन का ओवरऑल वॉल्यूम थोड़ा श्रिंक हो सकता है और कुछ न्यूरल कनेक्शन की एफिशिएंसी भी कम हो सकती है। इसी वजह से कभी कभी मल्टीटास्किंग थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगती है और नए नाम या डिटेल्स याद करना थोड़ा स्लो हो जाता है। इसके पीछे कुछ बायोलॉजिकल रीजंस होते हैं। ब्रेन का एनर्जी मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे चेंज होने लगता है। साथ ही बॉडी में लो ग्रेड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन डेवलप हो सकता है, जो एजिंग का एक इम्पॉर्टेंट ड्राइवर है। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव चीज भी है, ब्रेन अभी भी हाईली एडेप्टेबल होता है और इस एबिलिटी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब यही है कि अगर आप सही लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन चूज करते हो तो आप ब्रेन को सपोर्ट और प्रोटेक्ट कर सकते हो। और सबसे पावरफुल फूड्स में से एक है फैटी फिश। तो आइए जानते हैं फैटी फिश का पावरफुल रोल। ब्रेन हेल्थ की बात करें तो फैटी फिश सबसे पावरफुल फूड्स में से एक मानी जाती है और इसका मेन रीजन है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, स्पेशली DHA और EPA। आपका ब्रेन ऑलमोस्ट 60% फैट से बना होता है और DHA ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो DHA ब्रेन सेल्स को फ्लेक्सिबल और हेल्दी बनाए रखता है ताकि सेल्स एफिशिएंटली कम्युनिकेट कर सके। जब कम्युनिकेशन एफिशिएंट होता है तो मेमोरी रिकॉल और फोकस बेटर ही होता है। EPA का रोल थोड़ा डिफरेंट है। ये ब्रेन में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एजिंग को एक्सेलरेट कर सकता है। अब देखते हैं कौन से फैटी फिश बेस्ट होते हैं। सबसे पॉपुलर ऑप्शन है साल्मन। साल्मन DHA का रिच सोर्स है और ब्रेन सेल मेम्ब्रेन्स की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इससे ब्रेन सिग्नलिंग एफिशिएंट रहती है। दूसरे है सार्डिन्स और एनकोविस। छोटी साइज की वजह से लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बेस्ट सोर्स में से एक होते हैं। इनमें मर्क्यूरी लेवल्स भी कंपैरेटिवली लो होते हैं, इसीलिए ये सेफ और न्यूट्रिएंट्स डेंस ऑप्शंस भी होते हैं। मैकेरल और ट्राउट भी एक्सीलेंट ओमेगा 3 सोर्सेस है। ये ब्रेन में ब्लड फ्लो इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। जब ब्लड फ्लो बेटर होता है तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्रेन तक एफिशिएंटली पहुंचते हैं। इससे मेंटल फॉग कम होता है और एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो तो 40 के बाद अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये फ्रूट्स डाइट में जरूर ऐड करें। सबसे पहले है वॉलनट्स और आलमंड्स। इनमें हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और मेमोरी को सपोर्ट करते हैं। सेकेंडली, पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स। ये मैग्नीशियम, जिंक और प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का अच्छा सोर्स है जो ब्रेन फंक्शन और नर्व सिग्नलिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच, मेथी और ब्रोकोली। इनमें फॉलेट और विटामिन K होता है जो एजिंग ब्रेन को सपोर्ट करता है और कॉग्निटिव डिक्लाइन को स्लो करने में मदद करता है। और लास्टली कर्ड, पनीर और फर्मेंटेड फूड्स। ये गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और आज रिसर्च क्लियरली दिखाता है कि हेल्दी गट का डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन हेल्थ से होता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो ये फूड्स रेगुलर डाइट का पार्ट बनाओगे तो 40 के बाद भी ब्रेन को स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रखने में हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको साइंस बेस्ड ब्रेन हेल्थ टिप्स रेगुलरली मिलती रहेगी। इसे हैबिट कैसे बनाएं? सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। महीने में एक बार बहुत ज्यादा फिश खाने से बेनिफिट नहीं मिलेगा। गोल होना चाहिए कि आप वीक में कम से कम 2 सर्विंग्स फैटी फिश इंक्लूड करें। हर सर्विंग्स अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 आउंसेस के अराउंड हो सकती है और इसे डाइट में इंक्लूड करना मुश्किल नहीं है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में एग्स के साथ स्मोक सैल्मन ऐड कर सकते हैं। लंच के लिए कैन सार्डिन्स को एवोकाडो के साथ मैश करके होल ग्रेन टोस्ट पे यूज कर सकते हैं। डिनर के लिए लेमन और हर्ब्स के साथ ट्राउट या सैल्मन बेक कर सकते हैं। कुकिंग मेथड भी इंपॉर्टेंट होता है। ओमेगा 3 फैट्स डेलिकेट होते हैं, इसलिए फिश को बेक करना, स्टीम करना या लाइट पैन शेयर करना बेटर ऑप्शन होता है। डीप फ्राइंग हेल्दी फैट्स को डैमेज कर सकते हैं और अननेसेसरी अनहेल्दी फैट्स ऐड कर देते हैं। 40 के बाद ब्रेन में चेंजेस होना नॉर्मल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉग्निटिव डिक्लाइन अनअवॉइडेबल है। आपके पास काफी कंट्रोल होता है। अगर आप रेगुलरली फैटी फिश अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो तो आप अपने ब्रेन को DHA और EPA जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं जो ब्रेन सेल्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं और लॉन्ग टर्म ब्रेन हेल्थ सपोर्ट करते हैं।
ये एक सिंपल, इफेक्टिव और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है अपने ब्रेन को शार्प और हेल्दी रखने के लिए। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी फिश आप अपने डाइट में इंक्लूड करते हो और आप उसे कैसे प्रिपेयर करते हो। और अगर आप वेजिटेरियन है तो आप कौन से फूड्स अपने डाइट में इंक्लूड करते हो। और अगर आप ब्रेन हेल्थ के और पावरफुल टिप्स जानना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए।